प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आभा गोयल, मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भभुआ, जिला कैमूर की संस्कृत विषय शिक्षिका हूँ। मैं आज आप लोगों को वर्ग 8 का 5वां पाठ सामाजिक कार्यम जिसके पाठ की हिंदी और मौखिक प्रश्नों का हल मैं इसके पहले की वीडियो में बना चुकी हूँ, आप लोगों को भेज चुकी हूँ। अब मैं दूसरा लिखित प्रश्नों का हल इस वीडियो में बना रही हूँ। आशा करते हैं आप लोग ध्यान से सुनेंगे और मन लगा के पढ़ने की कोशिश करेंगे। लिखित प्रश्न, संधिम कुरुत, संधि करना है, जोड़ना है शब्दों को। दो शब्द दिए गए हैं, दोनों को जोड़ना है। पहला है न धन इदम, जोड़ेंगे हो जाएगा नेदम। ऊपर पाठ की लाइन में भी आया था, बताए थे आप लोग को, नेदम। कह चित, कश्चित, एकः अपि, एको अपि, एकेन अपि, एके नापि, एके नापि, निधन, निर्धन, इति एवं, इत्येवं। 5वां प्रश्न है संधि विच्छेदम कुरुत। ऊपर संधि जोड़ने को शब्दों को दिया गया था, अब नीचे में शब्द को अलग करने के लिए कहा जा रहा है। महिलाश्च, अलग करेंगे, महिला धन च। कश्चिन मार्गे, कश्चि, इसमें 3 शब्द मिला है, कह चित मार्गे, कह धन चित धन मार्गे। त जो है चित का त हलंत हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, कह धन चित धन मार्गे, एके कस्य, एक धन एकस्य, एक धन एकस्य, यद्यपि, यदि धन अपि, किंच, किम धन च, काश्चित, का धन चित, संकटो अपि, संकट धन अपि। नीचे है वाक्य निर्माणम कुरुत। शब्द दिए गए हैं, वाक्य बनाना है जिसमें ये शब्द आए या इन्हीं शब्दों से मिला करके आपको इन्हीं शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाना है। पहला शब्द है असमर्थ, फिर दूसरा है इदानीम, वृद्ध, पतति, गमिष्यामि, वर्तते, आसि। पहले का वाक्य बना रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। निर्धना जनः परिवार पालने असमर्थ अस्ति। गरीब लोग परिवार पालन करने में असमर्थ हैं। गरीब व्यक्ति परिवार पालन करने में असमर्थ है। ख है इदानीम, दूसरा वाला, इदानीम जना कोरोना पीड़िता सन्ति। आज लोग कोरोना पीड़ित हैं। वृद्ध, मम पितामह वृद्ध अस्ति, मेरे दादाजी बूढ़े हैं। पतति, फलम वृक्षात् पतति, फल पेड़ से गिरता है। गमिष्यामि, अहम नगरम गमिष्यामि, मैं नगर जाऊंगा। वर्तते, मम ग्रामस्य पूर्वे बट वृक्ष वर्तते, मेरे गांव के पूरब में बट वृक्ष मतलब बरगद का पेड़ है। आसीत, ससकः कुर्मस्य मित्रम आसीत, खरगोश कछुए का मित्र था। अगला प्रश्न है मंजुषात शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजुषात मतलब बक्से में बता चुके हैं एक बार आप लोगों को, मैंने कोष्टक में जो चीज़ दिया गया है, शब्द दिए हैं, उन्हीं शब्दों को नीचे के वाक्यों में जहाँ खाली जगह है वहाँ भरना है। पहला है सर्वदा सुखम न, क्या भरेंगे यहाँ पे, दृश्यते। जना गृहम गच्छन्ति, वृक्षे आम्र फलानि सन्ति। यहाँ किसी का भी नाम भर सकते हैं, जैसे रोहित छात्र अस्ति, अरे ऊपर नाम लिखा हुआ है रोहित, उसी को भरना है, रोहित छात्र अस्ति। फिर नीचे है प्रवंति, बहती हैं, क्या, नद्य, नदियाँ बहती हैं। नीचे है सत्वरम सहायतार्थम समागच्छन्ति, शीघ्र ही सहायता के लिए जाते हैं, कौन, जना, लोग। अब ध्यान से फिर से सुन लीजिए लाइन से। दृश्यते पहले में भराएगा, दूसरे में गच्छन्ति, तीसरे में सन्ति, चौथे में रोहितः, 5वें में नद्यः और 6वें में जना। अगला प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। प्रकृति प्रत्यय को अलग करना है। भवितुम, भू धन तुमुन, भू क्या है, प्रकृति है, तुमुन प्रत्यय है।
और प्रत्यय को अलग करने का तरीका आपकी किताब में ऊपर दिया गया है, हम भी लिख के भेज देंगे, आप इसमें देख लीजिएगा। अब है निर्मातुम, निस धन मा धन तुमुन। निस क्या है? उपसर्ग है। गंतव्य, गम धन तव्य, गम धन तव्य। आसन, अस, ये आसन जो है अस धातु का रूप है, अस है इसकी प्रकृति, ये लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है आसन। समागत्य, सम उपसर्ग है, आ भी क्या है? उपसर्ग है। सम धन आ, धन गम धन ल्यप प्रत्यय इसमें। पठित, पठ जो है प्रकृति है या धातु है, और त प्रत्यय, त बताए हैं आधा क और त प्रत्यय है। नीचे 9वां प्रश्न है, फिर से एक बार सुन लीजिए आप प्रकृति प्रत्यय को। भू धन तुमुन, निस धन मा धन तुमुन, गम धन तव्य, अस लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, सम धन आ, धन गम धन ल्यप, और पठ धन त। नीचे है सुमेलनम कुरुत। 9वां प्रश्न, सुमेलनम कुरुत मिलाना है। क में दिया है मानवस्य एकाकित्वेन, उधर के दूसरे पक्ष के 1 2 3 4 5 में से मिला के आपको वाक्य पूरा करना है। इसमें हम वाक्य मिलाएंगे। दूसरा, स्वार्थवाद उदित, मानव के अकेले रहने से स्वार्थवाद का उदय होता हो। कामये दुख तप्ता नाम, दुख से तप्त होने की इच्छा, जो अपनी इच्छा से ही, जो अपनी कामना से ही दुखी होते हैं, उससे जलते रहते हैं, उससे परेशान होते रहते हैं। इसके साथ हम क्या लिखेंगे? प्राणी नाम आर्ति नाशनम, 5वां। तीसरा है इदानीं मनुष्य स्वकीयम हितम एव, अब मनुष्य क्या करता है? अपने ही भलाई को क्या करता है? सर्वोपरि मन्यते, पहला वाला मिलाएंगे। फिर काचित समाज की संस्था, इसके साथ हम क्या करेंगे? तीसरा मिलाएंगे संपूर्णम ग्रामम स्वच्छम कुर्यात्। फिर है सामूहिक विवाह सार्वजनिक स्थलेषु आयोज्यते, चौथा वाला। फिर से सुन लीजिए लाइन से कैसे मिलाना है। क को दूसरे से मिलाना है, ख को 5वें से मिलाना है, ग को पहले से मिलाना है, घ को तीसरे से मिलाना है, और अंगा को चौथे से मिलाना है। अब 10वां प्रश्न है विपरीतार्थक शब्दयों में सुमेलनम कुरु, विपरीत अर्थ वाले मतलब विलोम शब्दों को मिलाना है। पहला अ और आ दिया है। अ में पहला दिया है गच्छति, गच्छति माने जाता है, तो उल्टा क्या हो जाएगा? आता है। आता है कि संस्कृत क्या हो जाएगी? आ गच्छति। किससे मिलाएंगे? 7वें से, आ गच्छति। क है उचितम, उचित का क्या होगा? अनुचित, उचित का अनुचित, तो कैसे मिलाएंगे? पहले से, ख को पहले से। ग है तदानीम, तदानीम का क्या हो जाएगा? उस समय और इस समय। तदानीम माने उस समय, इदानीम माने इस समय माने अब। तदानीम माने तब, इदानीम माने अब। तो तदानीम को किससे मिलाएंगे? इदानीम से। ग को 6वें से। समर्थ, समर्थ है, किसी भी कार्य करने को में समर्थ है, और या सक्षम है, उसका क्या हो जाएगा? असमर्थ। घ को किससे मिलाएंगे? 5वें से। फिर है रिक्त, रिक्त माने खाली, और पूर्ण माने भरा हुआ। रिक्त को किससे मिलाएंगे? पूर्ण से। अंगा को चौथे से मिलाएंगे। सफलम, सफलम का क्या हो जाएगा? असफलम। च को तीसरे से मिलाएंगे। 6वां है कर्तव्य, कर्तव्य को किससे मिलाएंगे? अकर्तव्य, दूसरे से। अब आ के क्रमबद्ध सुन लीजिए क्रम से। 7वां पहला, 6वां 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा। अब अगला प्रश्न है उदाहरणानुसारम अव्यय पदानि चिनुत, उदाहरण के अनुसार अव्यय पद को चुनिए। पहला जैसे लिखा है शीला स्व ग्रामम गमिष्यति, शीला स्व माने कल, ग्रामम गमिष्यति जाएगी, स्व माने आने वाला कल।
शीला जो है कल गांव जाएगी। इसमें से स्व को अलग किया गया। स्व क्या? कल। कल क्या है? अव्यय पद है। नीचे है वैभवी कुत्र गमिष्यति। इसमें अव्यय पद क्या है? कुत्र। सांभवी कदा पठिष्यति। इसमें से हम अव्यय पद क्या है? इसमें कदा। आयुषी चैतन्य च लिखत। अव्यय पद है च। जावेद उच्चे अहसत। उच्चे क्या है? अव्यय पद है। जानः सर्वदा सत्यम वदति। सर्वदा अव्यय पद है। लाइन से देख लीजिए, कुत्र, कदा, च, उच्चय, सर्वदा, ये सब क्या है? अव्यय पद है। इसको वाक्य में से अलग करना है। अब रेखांकित पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम लिखत। रेखांकित पद जहाँ रेखा खींची गई है, अर्थात आपकी किताब में लाल रंग से वो लिखा हुआ है शब्द, उस शब्दों में जो है लगा हुआ जो विभक्ति है वो किस विभक्ति का शब्द है, ये आपको उसकी विभक्ति बतानी है। मनुष्येषु, मनुष्यों में, मतलब सप्तमी विभक्ति। समाजस्य, समाज का, षष्ठी विभक्ति। सर्वेषाम, सभी का, षष्ठी विभक्ति। ग्रामे, गांव में, सप्तमी विभक्ति। और जनय, तृतीया विभक्ति। मनुष्येषु सप्तमी विभक्ति, समाजस्य षष्ठी विभक्ति, सर्वेषाम षष्ठी विभक्ति, ग्रामे सप्तमी विभक्ति और जनय तृतीया विभक्ति। अगला प्रश्न है, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम तत्सम शब्दान चिनुत। शब्द दिए गए हैं, तद्भव शब्द दिया है, इसके समान ही तत्सम शब्द को चुनना है, आपको बताना है। जैसे गांव का दे दिया है ग्राम, ऐसे आग को क्या करते हैं? अग्नि। आग को अग्नि, कुआं को कूप, कुआं को कूप, खेत को क्षेत्र, खेत को क्षेत्र, पांचवा को पंचम, पांचवा को पंचम, सब को सर्व, सब को सर्व, बूढ़ा को वृद्ध। लाइन से सुन लीजिए, अग्नि, कूप, क्षेत्र, पंचम, सर्व और वृद्ध, ये आपको पढ़ना है। नीचे जो है व्याकरण दिया हुआ है, योग्यता विस्तार आपको दिया हुआ है, कुछ व्याकरण संबंधी चीज़ दिए हुए हैं, आप उसे पढ़िएगा और पढ़ने से हमको पूरी आशा है कि आप लोग कुछ न कुछ समझ जाएंगे और कुछ कुछ जो है कि हम लोग के बताने से आ जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।